देखो बच्चों, आज हम लोग टॉर्क स्टडी करेंगे। तो टॉर्क क्या होता है मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था। अगर मान लो हमारे पास एक दरवाज़ा है ये, और दरवाज़ा किसी एक्सिस पे हमने लगा रखा है। अब इस दरवाजे पे हम फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने से दरवाजे में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टर्निंग इफेक्ट। तो हम कहते हैं कि इस फोर्स से हम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हमसे कोई बेसिक तौर पे पूछे कि टॉर्क क्या होता है, तो हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप फोर्स लगाओ और उस फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस हो ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप फोर्स लगाओ तो उस फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस हो ही हो। कई बार आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो कई बार हो सकता है टॉर्क प्रोड्यूस हो, और कई बार टॉर्क प्रोड्यूस ना हो। बट ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा या कितना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क को हम एक ग्रीक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल टी जैसा दिखता है, बट इसे कहते हैं टाउ। क्या कहते हैं? टाउ। ठीक है। टॉर्क की एक्सप्रेशन की बात करें तो टॉर्क होता है आर एफ साइन फाई। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज क्या क्या होती हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के लगाने से टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो कितना नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है। तो आमतौर पर कोई एक बॉडी अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, जैसे एक पंखा है, एक पंखा है बच्चों, इसका एक ब्लेड है। अब ऑब्वियसली बात है, आप ब्लेड पे क्या करते हो बच्चों? एक फोर्स लगाते हो। क्या करते हो? फोर्स लगाते हो। जब आप फैन के ब्लेड पे फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा? उस पर क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये फॉर्मूला है आर एफ साइन फाई। तो जैसे कि एफ आपको दिख रहा है, एफ तो सीधे सीधे दिख रहा होगा। एफ क्या होगा? फोर्स। एफ तो क्या होगा? फोर्स। और आर जो होता है बच्चों, ये होता है रेडियस, और फाई होता है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड फोर्स। थोड़ा सा बच्चों अब हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बेसिक तौर पे अगर इस तरीके से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या होता है या एंगल क्या होता है, अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो बच्चों, ये मान लेते हैं एक दरवाजा है। दरवाजे के कई कई व्यूज हो सकते हैं। एक होता है साइड व्यू, एक होता है टॉप व्यू। ये जो व्यू मैंने ड्रॉ किया कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। मतलब टॉप से आप देख रहे हो तो दरवाजा इस तरीके से दिखता है। दरवाजा इस एक्सिस पे रोटेट करेगा, मतलब जैसे ये दरवाजा है, ये ऐसे इस एक्सिस पे बंधा हुआ ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो दरवाजा क्या करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। अब यहाँ पर क्या है? आर क्या होता है बच्चों? आर क्या होता है बच्चे? रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है? बेसिकली ये दूरी होती है बच्चों। ये देखो, ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो आर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां फोर्स लग रहा है उसके बीच की दूरी होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां फोर्स लग रहा है उसकी दूरी, मतलब रेडियस को अगर हम लोग इलेबोरेटली लिखें तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ फोर्स। शॉर्ट वे में बोलें तो इस तरीके से थोड़ा समझा सकते हैं। तो बेसिकली रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क रेडियस पे डिपेंड करता है। अब इसके बारे में अगर एग्जांपल लें तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे क्या होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं। उनको अगर गेट बंद करने को कहा जाता है तो किनारे से गेट बंद नहीं करते। जो गेट की कुंडी होती है, हैंडल होता है, वो किनारे पे लगा होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि बैठे बैठे इधर से पुश करते हैं, इधर से धक्का लगाते हैं। बट यहाँ से जब धक्का लगाते हैं तो गेट को बंद करने में एफर्ट क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। अब ये जो है ये बताएगा जस्ट करंट। बताओ बच्चे, ऐसा क्यों? कि अगर गेट ऐसा है, कोई गेट है हमारे पास,
उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से है। आमतौर पे आपने देखा होगा कुंडी बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के एंड पे होती है, सबसे दूर होती है, यहाँ पर कुंडी होती है। आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो, आपके यहाँ फोर्स लगाने से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये वाला स्लाइडिंग है, तो ये तो स्लाइडिंग है, इसको मत छेड़ना, ठीक है। तो अभी हम आपको फिलहाल इस क्लास में तो नहीं बता सकते फिलहाल, बट देखो बच्चे ये अगर हम देखें, हाँ बोलो बच्चे। रुको रुको बच्चे, हमने किससे पूछा है, उससे पूछा है। जस्ट करण बताओ बच्चे क्यों ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखो बच्चे बताओ सर, जो रोटेशन वाले उनसे जितना कम डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो बच्चे, अगर आपको गेट बंद करना है, तो आपको टॉर्क प्रोड्यूस या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, मतलब दरवाजे को घुमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट क्योंकि आप कम रेडियस पे लगा रहे हो, अगर यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। अगर रेडियस कम हो गया तो आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, क्योंकि अगर ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बात करें दरवाजे के किनारे पे, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा हैंडल दरवाजे के क्या होता है, किनारे पे होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, किनारे पे होने से किनारे पे रेडियस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम होता है, तो फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। तो रेडियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेडियस पे, और रेडियस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन की बात करें तो एक तो हमने एग्जांपल ले लिया किसका, दरवाजे का। एक एग्जांपल होता है रिंच, किसका, रिंच। जब हम नट खोलते हैं तो नट खोलने के लिए एक ऐसा आपने देखा होगा ना, देखा नहीं देखा है, पाना कहते हैं जिसे, इससे नट खोलना आसान होता है। अब इससे क्या होता है, नट खोलना आसान इसलिए होता है क्योंकि हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे नट होता है, इसको हमको घुमा के खोलना होता है, और हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो इससे रेडियस बढ़ जाता है और कम फोर्स लगाना पड़ता है, और कम फोर्स लगाने से आप नट को क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। देखा ना, पाना होता है रिंच, तो उसको जितना ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, उतना ही उसको खोलना आसान होगा, क्योंकि आपको फोर्स कम देना पड़ेगा। क्योंकि कम फोर्स पे अगर रेडियस अगर जैसे ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे अगर मान लो यहीं पे फॉर्मूला है हमारा, तो अगर आर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो एफ क्या हो जाएगा, अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा रेडियस है तो फोर्स आपको क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, रेडियस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो हम यहाँ पर एक और चीज़ पूछ लेते हैं कि जैसे अगर आपको दरवाज़ा बंद करना है, क्या करना है, दरवाज़ा बंद। तो ध्रुव बताओ इधर पे बच्चे, दरवाज़ा बंद करना है, आप ठीक किनारे पे जो एक्सिस है उसी पे फोर्स लगाओ, बिल्कुल किनारे पे जो एक्सिस है, क्या दरवाज़ा बंद हो जाएगा। एक्सिस जहाँ पर दरवाज़ा का एक्सिस है, मतलब जहाँ हैंडल है वहाँ नहीं, जहाँ एक्सिस है वहाँ पे फोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कोई और आंसर देगा। सर नहीं हुआ, बिल्कुल एक्सिस पे फोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल एक्सिस है, एक्सिस पे ही फोर्स लगा रहे हैं। आपको थोड़ा एक्सिस से दूर फोर्स, थोड़ा दूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस पे अगर आप फोर्स लगाओगे ठीक यहाँ, तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर रेडियस जीरो हो जाएगा तो अगर आर जीरो हो गया तो टॉर्क क्या होगा, जीरो, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। आई बात समझ में। अब पंखे को घुमाना है आपको, तो पंखे के सेंटर से जितना ज़्यादा दूरी पे फोर्स लगाओगे ब्लेड पे, जैसे यहाँ लगाओगे, तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसको घुमाना क्या होगा, आसान होगा। तो रेडियस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे। अब क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों, एक तो रेडियस पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे डिपेंड करता है। रेडियस तो हमने देख लिया कैसे डिपेंड करता है। अच्छा, फोर्स भी आप लोग देख ही लोगे, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा। टॉर्क को बेसिकली हम क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं टॉर्क। अब देखो बच्चे, ये तो हम समझ गए, बट अब हम देखते हैं एंगल। एंगल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे टॉर्क डिपेंड करता है। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स में एंगल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जैसे आमतौर पे दरवाज़ा खोलते हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो देवाशीष ये बताओ, अच्छा जैसे दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा आप खोलते हो हैंडल से, जैसे है आप, ये दरवाज़ा है कुछ इस तरीके से का, ये दरवाज़ा है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, मान लो ऐसे फोर्स। तो आमतौर पे फोर्स का एंगल कितना होता है, 90। किससे एंगल हम पूछ रहे हैं, पहले देखो हम एंगल पूछ रहे हैं रेडियस वेक्टर से। देखो ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्स। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90। अच्छा, अगर जैसे हम देखें आमतौर पे हम जैसे फोर्स लगाते हैं, तो दरवाजे से देखो, ये दरवाजा होता है, ऐसे खोलते हैं, दरवाजा ऐसा होता है, फोर्स कैसे लगाते हैं, ऐसे,
कितना एंगल बनता है 90, देखा है ना, साइन की वैल्यू बढ़ते रहती ठीक है। अब 90 एंगल होने से क्या होता है, क्योंकि फाई जब 90 होता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इससे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, मतलब अच्छी बात है। बट मान लो कि अगर हम एंगल चेंज कर दें, फाई चेंज कर दें, तो हमको उतना टॉर्क नहीं मिलेगा। अब मान लो ये बच्चा है, ये हमारे हर्ष एक समझदार बालक है, इसको हमने गेट खोलने के लिए दिया और ये कुछ अलग कलाकारी करने लग गया। अब बताओ चाहिए दरवाजा है तो इसको समझाया था भाई फोर्स ऐसे लगाना, बट ये फोर्स ऐसे लगाने की जगह फोर्स कैसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है। अच्छा फोर्स बाहर लगा लो, ये स्लाइडिंग वाला डोर नहीं है बच्चे, कौन सा डोर है, घूमने वाला रोटेटिंग डोर है। तो अब बताओ बच्चे, ये बताओ, यही बताओ, बच्चा बताएगा क्या, अगर आप एक दरवाजे को पकड़ के उसको बाहर की तरफ खींचोगे, जैसे मान लो ये हमारा दरवाजा है, सस्ता हो तो निकल जाएगा। हाँ वेरी गुड, जैसे ये ऐसे से घूमता है, आप इधर इधर की तरफ खींचोगे तो क्या होगा, तो ये उखड़ के आपके हाथ में आ जाएगा बिल्कुल। तो देखो अच्छे, तो जैसे मान लो दरवाजा है, आप ऐसे से घूमता है, ऐसे फोर्स लगाओगे तो घूमेगा, ऐसे लगाओगे, जबकि ऐसे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, उखड़ के बाहर आ जाएगा। अब यार अब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उखड़ ही जाएगा। बट एक्चुअल में क्या है कि अगर फोर्स कैसे लगेगा, चौखट भी तो होती है यार, दरवाजे को पकड़ के खींच दो ना, तो कैसे खींच सकते हैं यार हाथ में आ जाता है, कैसी बात करें, तो सर कैसे होगा, आ जाता है हाथ, देखो आ जाता है, देखो ये कॉपी है, देखो इधर देखो, ये देखो ये एक्सिस है, देखो ऐसे खोलो, ऐसे बंद करो और यूं खींच लो तो बाहर आ जाएगा। कहाँ से खींचोगे, क्या बात कर रहे हैं, डोर देख रहे हैं, चौखट अंधी रह जाएगी, दरवाजा हाथ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है, सर स्लाइडिंग डोर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो बच्चे ऐसा कारण क्यों है कि अगर हम लोग इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से, तो रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका हमने आपको बता तो दिया, वैसे भी आपको पता होगा कि बाहर की तरफ खींचोगे, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास डोर है, तो अगर आपको डोर को खोलना बंद करना है तो ऐसे या ऐसे फोर्स लगाओगे, अगर ऐसे लगाओगे तो उल्टा डोर उखड़ के बाहर की तरफ आ सकता है। अब इसको हम देखते हैं, हम ये स्लाइड रोटेटिंग की बात करें, ठीक है। अगर मान लो बच्चों आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो मैथमेटिकली दरवाजा क्यों नहीं घूम रहा है, घूम क्यों नहीं रहा है। अब जैसे अगर हम ये दरवाजा है, इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं तो घूम रहा है, अगर ऐसे लगा रहे हैं तो घूमेगा क्यों नहीं, एंगल कितना होगा, शाबाश बच्चों 0। देखो जैसे मान लो अब अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो रेडियस किधर है, इधर, और फोर्स भी किधर है, इधर। अब दोनों में दोनों एक ही डायरेक्शन में, रेडियस भी इधर है और फोर्स भी इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और एंगल 0 हो जाएगा तो साइन 0 क्या होता है बच्चों, साइन 0 क्या होता है, 0 हो जाता है। बच्चे बताते हैं एक मिनट, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर पुट करोगे टॉर्क क्या होता है, RF साइन 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा 0 होगा, तो कोई रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो घूमेगा नहीं। बच्चों मान लो एक बच्चा डांस कर रहा है और डांस करते करते वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, और जैसे ही वो तिरछा हुआ वैसे ही वो गिर गया। अब उसका गिरने का कारण क्या है कि बेसिकली एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके वेट की वजह से हो रहा है। टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ बॉडी, किसकी वजह से, ड्यू टू वेट ऑफ बॉडी। अब जो वेट ऑफ बॉडी है इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो अच्छे इधर देखो, अब किसी भी बॉडी का वेट कहाँ से लगता है, ऐसा माना जाता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से एक्ट होता है। जैसे मान लो हमारी बॉडी का भी एक पॉइंट होगा जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ से हमारा वेट लग रहा है, तो कुछ हिसाब से हम ऐसा ड्रॉ करें कि जैसे ये इंसान है और इस पर क्या लग रहा है, ये इंसान एक तरीके से सीढ़ी की तरह है और उस पर वेट लग रहा है, और वेट ये जो फोर्स लग रहा है ये एक रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये टॉर्क लगेगा तो टॉर्क क्या करेगा, इंसान को क्या कर देगा, गिरा देगा। तो इस हमारी बॉडी के वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस वजह से अगर हम टिल्ट होते हैं तो गिर जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम टिल्ट होते हैं तो गिर जाते हैं, बट सीधे खड़े होते हैं तो क्यों नहीं गिरते, क्योंकि फोर्स तो तभी भी लग रहा है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, जैसे हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, RF साइन फाई। तो फोर्स अगर है तो टॉर्क होने के चांस हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स हो तो हमेशा टॉर्क हो ही हो। अब जैसे यहाँ पर फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स मतलब वेट, किसका वेट, मेरा वेट। अगर मैं ऐसे डांस कर रहा हूँ तो मेरा वेट लग रहा है और वो वेट मेरा मुझे लुढ़का देगा, गिरा देगा, ठीक है। बट अगर मैं सीधा खड़ा हूँ या कोई बच्चा सीधा खड़ा है तो ऐसे केस में उसका वेट उसको गिराएगा क्यों नहीं। अब इसके पीछे जो सारी कहानी है वो है एंगल की। किसकी कहानी है, एंगल। अब देखो अच्छा, जब वो सीधा खड़ा है तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में जो रेडियस है, देखो अगर ये मान लो सेंटर है, ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैर, क्योंकि वो बंदा जो डांस कर रहा है वो किसके अबाउट कर रहा है, पैर के अबाउट। पैर उसके क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने पैरों के बीच में भी लगता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई बच्चे अप्रोक्सीमेटली मान लो पैर बगल बगल में ही, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है, वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और रेडियस किधर है, रेडियस किधर है, इधर है। तो एंगल अगर 0 या 180 डिग्री हो तो दोनों केस में साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम नॉर्मली अगर जब सीधे खड़े रहते हैं तो हमारा वेट तो लंब पे लग रहा होता है, बट हमारा जो वेट है वो हम पे कोई भी टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। कब करता है, जब हम लोग थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम टिल्ट हो जाते हैं हमारा एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और एंगल जो है साइन 0 नहीं रहता, क्योंकि अगर साइन फाई की वैल्यू ओवरऑल अगर 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, 0, तो उसकी वजह से हमें कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हम गिरेंगे नहीं। बट अगर हम थोड़ा टिल्ट हो जाएंगे तो ये साइन की वैल्यूज दिखना चालू हो जाएगी। बाकी देखो बच्चे, अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो थोड़ा सा खुद घर पे बैठ के देखो, सोचो, हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में भी आपको नहीं बताएंगे। हम आपको क्योंकि अब न्यूमेरिकल कराएंगे तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे आगे बढ़ के, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज़ देखो बच्चे, चलो एक और चीज़ है, देखो ये, देखो ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये देखो इधर देखो बच्चे, इधर, ठीक है, मैंने इसको छोड़ा, ये मार्कर क्या आ गया, नीचे आ गया, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क। तो टॉर्क किस प्रकार लग रहा होगा थोड़ा सा देखते हैं। ये मार्कर था, देखो ऐसे, और अभी तो मैंने इसको होल्ड कर रखा था, बट जैसे ही ऐसे छोड़ दिया तो ये नीचे आ गया। कैसे नीचे आ गया, क्योंकि मार्कर का जो वेट है हम लोग ले सकते हैं उसके सेंटर से एक्ट हो रहा है। हर बॉडी का वेट जो होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से एक्ट हुआ माना जा सकता है। इसका वेट लग रहा है mg, और अगर मैंने यहाँ से पकड़ रखा तो ठीक है, बट अगर छोड़ दिया तो मान लो इसकी लेंथ पूरी क्या है, l। अब यहाँ पे रेडियस कितना होगा बच्चे, बता सकते हो? अगर लेंथ l है तो रेडियस कितना लेंगे, L/2, क्योंकि सेंटर से एक्ट होता है, वेट जो फोर्स होता है बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास से एक्ट होता है। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, RF sin फाई। रेडियस कितना है यहाँ पर, फोर्स कितना लग रहा है, mg, और एंगल कितना है, ये रेडियस है और ये फोर्स है sin 90। तो करीब करीब इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। समझे बच्चे या नहीं समझे? बोलो भाई, समझे? चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे ट्राई करते हैं। बच्चों, अगर हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमको दिया हुआ है कि एक ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इस सिंपल फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला बच्चे होता है RF sin फाई। अब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो बच्चों, देखते रहो कैसे करना है। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने ठीक कर लिया, अच्छी बात है बच्चों, बट थोड़ा सा देख लो कैसे करना है। तो यहाँ पर टॉर्क निकालना है, रेडियस कितना हो गया बच्चों, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। बात किस पे आती है, एंगल क्या लें। अब कई बच्चे सोचते हैं 30 डिग्री का एंगल लिया जाएगा, जबकि ऐसा गलत है, क्योंकि देखो बच्चे ये रेडियस वेक्टर ये है और फोर्स ये है। हमेशा दो वेक्टर के टेल से टेल का एंगल लिया जाता है। इस वेक्टर को उठा के हम आगे रख देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, और देखो एंगल इसे उठा के यहाँ रख देंगे और इसको उठा के, मतलब इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। बेसिकली एंगल हमेशा टेल से टेल का होता है, तो जब इसको रीअरेंज करोगे तो ये एंगल बन जाएगा 150 लगेगा। देखो बच्चे, वैसे तो खैर यहाँ पे भी ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, बट ध्यान रखना टेल से टेल का एंगल होता है यार। वैसे देखो, जो हेड से हेड का एंगल होगा वही टेल से टेल का एंगल होता है, तो मतलब ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट 30 ले सकते हैं। बट ध्यान रखना, कभी किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि थोड़ा घुमा फिरा के, तो आप ध्यान रखना एंगल कौन सा लेना है, ये थोड़ा सा देख लेना। वैसे देखो अच्छे, एक चीज ध्यान रखना, टेल से टेल का एंगल और हेड से हेड का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.110 न्यूटन। साइन 30 कितना होता है, 1/2, कितना आ जाएगा बच्चे, 0.5, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। कई बार बच्चे पूछते हैं सर टॉर्क की यूनिट क्या है। देखो बच्चे, इधर देखो, कई बार बच्चे पूछते हैं टॉर्क की यूनिट क्या है। देखो बच्चे, आगे जितनी भी चीजें पढ़ोगे उसकी यूनिट पूछो मत, आप खुद निकाला करो। कारण क्या है कि आपके पास फॉर्मूला है तो आप यूनिट निकाल सकते हो। कैसे भाई, सीधी सीधी बात है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और रेडियस की क्या होती है, मीटर, और एंगल की कोई यूनिट होती ही नहीं है। तो इस तरीके से आप बेसिक फॉर्म में टॉर्क वगैरह की यूनिट निकाल सकते हो। टॉर्क की या कोई भी आगे जो चीज आएंगी उनकी यूनिट निकाल सकते हो।